नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक डिजिटल और मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा और मेरे साथ हैं क्राइम तक के डिप्टी एडिटर चिराग गोठी। चिराग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। एक खबर निकली यूट्यूबर एल्विश यादव को लेकर, बिग बॉस ओटीटी के विनर, और खबर साहब ये सामने आई कि 5 लोग पकड़े गए हैं। उनके पास कुछ सांप हैं, लुप्त होती प्रजातियों के सांप उनके पास बताए गए, कुछ जहर भी बताया गया और दावा किया गया ऐसा जहर जिसे रेव पार्टी में या उस तरीके की पार्टीज में नशे के तौर पर उनका इस्तेमाल होता है। कड़ाई से पूछताछ हुई, पुलिस दावा करती है, नोएडा पुलिस। तो राहुल यादव जो उन 5 लोगों में से एक सपेरा कहिए, मीडिएटर कहिए, लाइजनर कहिए, जो भी आप कहिए, वो करीबी है एल्विश यादव का। चिराग, और कहा यह गया कि ये सारा कुछ जो वो काम कर रहा है एल्विश यादव के नाम पर कर रहा है, एल्विश यादव के कहने पर कर रहा है। लेकिन धीरे धीरे जांच आगे बढ़ती है, कोटा से जाते हुए एल्विश यादव को पकड़ा भी जाता है, फिर छोड़ा भी जाता है। अब गाज गिरी है नोएडा पुलिस के उस इंस्पेक्टर पर, उस शख्स पर जो इस पूरी एफआईआर के मामले में शामिल रहा। इसमें नोएडा पुलिस की या पुलिस प्रशासन की कार्रवाई क्या कुछ ऐसी है जो जिसमें बहुत सारे झोल झाल नजर आते हैं, कुछ बेस नजर नहीं आता? आज तो सारे सोशल मीडिया पर यह सवाल पूछा जा रहा है कि एफआईआर दर्ज क्यों की गई, पुलिस क्या कहती है? एफआईआर क्यों दर्ज की गई, अरेस्ट क्यों नहीं किया गया? अगर एफआईआर दर्ज की गई थी तो अरेस्ट भी कर लेते, अगर इतने सबूत थे। हाँ, शुरू में तो खबर है 3 राज्यों की पुलिस खोज रही है। हाँ। सबसे पहली बात, जो एफआईआर की कंटेंट हमने पिछली बार भी डिस्कस किए थे कि एक मुखबिर खास ने फोन किया एल्विश यादव को, कहाँ है वो सबूत, उसका सबूत नंबर 1 बताइए कहाँ है सबूत। आपने बोला कौन वो मुखबिर है, पहले ये बताइए। उसने जो एल्विश से बात की उसका ऑडियो दीजिए। ठीक है, क्या बात हुई, क्या एल्विश खरीद फरोख्त में शामिल है, वो सांप खरीदता है, बेचता है, क्या सबूत है? अब नाम तो कोई किसी का भी सबूत ले नंबर सकता है 3, ना। हाँ। सबूत नंबर 3 जो हम पूछ रहे हैं, क्या वो सांप का जहर खुद निकालता है या निकलवाता है, वो उसको खरीद फरोख्त में शामिल है? बताइए सबूत। सबूत नंबर 4 इस पूरे मामले में कि वो इस गैंग से जुड़ा है, दीजिए सबूत। कहने का मतलब है सब हवा हवा ही चल रहा था। नोएडा पुलिस ने पता नहीं कैसी इन्वेस्टिगेशन करी, एफआईआर में किसी का नाम डाल दिया। दिक्कत ये है कि एफआईआर में नाम डालने से एक ज्यादातर लोग ये समझने लग जाते हैं कि भाई अब तो ये दोषी हो गया जी। फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, जो पहली इंफॉर्मेशन रिपोर्ट होती है, उसको फाइनल इंफॉर्मेशन रिपोर्ट मान ली जाती है। परसेप्शन है वो बन जाता है, वो क्रिएट हो जाता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है इसमें पूर्व केंद्रीय मंत्री, बीजेपी की मौजूदा सांसद मेनका गांधी। मेनका गांधी की जो एनजीओ है पीएफए, जो जानवरों के उत्थान के लिए काम करती है, वो मीडिया के सामने आज तक पर इवन वो बाइट देती है कि इन सारे ये जो पूरा कांड है, इसका सरगना अगर कोई है तो उसका नाम एल्विश यादव है। और वो ये भी कह रही है कि मैं, हमारी एजेंसी जो हमारी एनजीओ, काफ़ी समय से इस पर हमारी नज़र बनी हुई है, हमारी रडार पर ये काफ़ी पहले से। अब एल्विश यादव मानहानि का मुकदमा करने की बात भी वो कहते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही एल्विश यादव का ये भी कहना है कि ऐसे इस कौम पर इन्होंने आरोप लगाया, ऐसे ही मुझ पर आरोप लगा दिया। क्या इसमें से कहीं कुछ, क्या पॉलिटिकल प्रेशर भी आप महसूस कर रहे हैं कि मेनका गांधी की एनजीओ थी, एक स्टिंग ऑपरेशन किया, नोएडा पुलिस को खबर लगी, पता ये लिया और उसके बाद नहीं, ऐसे होता है क्या काम? पुलिस ऐसे भी काम करती है क्या? देखिए, पुलिस ऐसे भी काम करती है। कई बार ऐसा होता है कि किसी केंद्रीय मंत्री का फोन आ गया, फर्ज कीजिए डीसीपी के पास आ गया, वो अपने पर्सनल लेवल पर उसने एसएचओ को बोल दिया, एसएचओ उसकी बात मानता है, उसने कर दिया मुकदमा, फॉर एग्जाम्पल। होता है कई बार। लेकिन कई बार मेरिट पर होती है बात कि नहीं जी, आ गया फोन, क्या हो गया, बहुत फोन आते हैं, रोज आते हैं फोन, अब फोन के हिसाब से कार्रवाई होगी, पहली बात। दूसरी बात, जो आपने बात कही सबूत की बात, मैंने आपको 4 सबूत दिए, पुलिस के पास है इसका जवाब तो दे दे जवाब। और मैं आपको बताता हूं, इसमें जब ये सारी बातें हो रही थी, 5 आपने बंदों को पकड़ लिया, उसके बाद दरअसल ये शुरुआत कैसे हुई? ये ऐसे शुरुआत हुई कि एल्विश का 6-7 महीने पहले कोई वीडियो आया जिसमें वो सांपों के साथ थे, वो कोई शूट का पार्ट था। हालांकि ये भी प्रतिबंधित है, ठीक है, सांप या किसी भी जंतु का इस तरह से इस्तेमाल। तो आप मुकदमा दे देते उस समय, क्यों नहीं दिया आपने मुकदमा? अगर प्रतिबंधित है तो मुकदमा तो दिया नहीं। अब उसके बाद जो पीएफए संस्था है वो लगी हुई थी। मैं तो पीएफए से साफ साफ पूछना चाह रहा हूँ, आपने इतना बड़ा आरोप लगा दिया, नोएडा पुलिस से पूछना चाह रहा हूँ। पीएफए ने किया ना, पीएफए ने तो बातचीत की, दीजिए ना, सबूत दीजिए, ऑडियो की बातचीत कर रही है, भाई सबूत दीजिए ना। नहीं, उन्होंने कहा कि हो जाएगा भाई, हमने बात की और इसने हमसे कहा कि हम वहां पर हमें मिलेंगे, सांप मिलेंगे, जहर मिलेगा। एक मिनट, और किसने किसको बोला? भाई जो पकड़े गए लोग हैं उन्होंने कहा कि भाई पीएफए के लोगों ने उन्हीं के साथ स्टिंग किया, ठीक है, और उन्होंने एल्विश यादव का नाम लिया। मैं वही तो कह रहा हूँ कि क्या
ऐसे में कोई डायरेक्ट एविडेंस है? पहला तो एविडेंस नोएडा पुलिस ये लापरवाही क्यों करेगी? जब उसके पास एविडेंस नहीं तो एफआईआर क्यों लिखेगी? तो वही तो मैं पूछना चाह रहा हूँ, क्यों लिखी एफआईआर? कोई जरूरत नहीं थी एफआईआर में उसका नाम लिखने की। आप इन्वेस्टिगेट करते, आता आप लिखते, ठोक के बोलते। मैं तो कह रहा हूँ आते प्रेस ब्रीफिंग करते कि देखिए एलविश यादव का ये रोल है, वो जो मर्जी बोले। अब तो ऐसा लग रहा है सोशल मीडिया पर कि वो तो इतना हावी हो रहा है एलविश यादव की वो सच्चा है। ये एक परसेप्शन क्रिएट हो रहा है, फैक्ट्स की बात नहीं हो रही। अभी आप ये बताइए कि जो एलविश यादव, मैं तो पहला सबूत ही आपसे पूछ रहा हूँ ना कि इस केस में जब मुखबिर ने बात की एलविश से, उसका सबूत कहाँ है? मुझे बताइए। कोई ऐसी ऑडियो पुलिस कैसे एफआईआर लिखती है? लिख देती है कई बार ऐसे एफआईआर, जैसे लिखी गई है इसमें भी। आपने कंप्लेंट की, नोएडा पुलिस भी कोई नोएडा पुलिस थी, बच्चा तो नहीं है ना। आरुषि केस को इन्वेस्टिगेट किया था, ये नोएडा पुलिस थी। आपके और मेरे सामने की बात है। बहुत सारे केसेस में लापरवाही हुई है, हम सबको पता है। तो ये कोई ये लापरवाही है, जैसी सीधी लापरवाही है। देखिए, ये कह देना कि एफआईआर में, क्योंकि एफआईआर में नाम है तो फिर आपने गिरफ्तार क्यों नहीं किया? हाँ, और दूसरा सवाल तो ये पूछा एक जाएगा ना। दूसरा, एफआईआर को इतना हवा क्यों बनाया गया है? नोएडा पुलिस कहती है कि एफआईआर का मतलब ये थोड़ी है कि हमने उसको दोषी। अरे भाई, आप किसी का नाम भी क्यों डाल रहे हो अनटिल अनलेस कि आपके पास कोई सबूत नहीं है? हाँ, उसकी इमेज आप क्यों खराब कर रहे हो? आप क्यों? अगर आपके पास आप कोई जांच proof करो नहीं ना, एक तरीका ये है, दिल्ली जांच पुलिस की तरह करिए, investigate दोषी है तो करो। आप पूरा उसको करिए उस तरीके से। एफआईआर का चार्जशीट दाखिल कीजिए, किसने रोका है आपको? कोई रोकेगा आपको? आप दाखिल कीजिए, लेकिन सबूतों के साथ। किसी की इमेज को टार्निश नहीं करना चाहिए। और मैं बहुत क्लियर कट कह रहा हूं, मैं तो पीएफए के मेंबर से कह रहा हूं, जो वहां मेंबर्स हैं, आपके पास ये मंच खुला है, यहां पर आप आइए, अपनी बात रखिए, ठोक कर बताइए क्या सबूत है एलविश यादव के खिलाफ। बिल्कुल बताइए, क्या दिक्कत है? आप बताइए अगर आपके पास सबूत है तो। लेकिन अगर आपने गलत मुकदमा किसी के खिलाफ लिखा दिया तो निश्चित रूप से इसकी भी बात होनी चाहिए कि अगर तो आपने ये मानहानि सिर्फ मेनका गांधी या उनकी पीएफए के थ्रू, नोएडा पुलिस भी तो इसमें उतनी जिम्मेदार है। आप ये बताइए कि किसी पुलिस अधिकारी को अगर हटा दिया गया तो उसके पीछे वजह क्या है? क्यों हटा दिया गया अचानक? वजह क्या बताई जा रही है? वजह तो कोई नहीं आके बताएगा, लेकिन इस माहौल में टाइमिंग को दिखे ना, टाइमिंग क्या चल रहा है। एक मुकदमा हो रहा है, छीछा लेदर हो रही है, और अचानक आपने एक वहां के हेड को हटा दिया। क्यों? क्योंकि ये एक परसेप्शन क्रिएट हो रहा है कि भैया ये मुकदमा नहीं देना चाहिए था, इस तरह नहीं लिखा जाता मुकदमा। एफआईआर ठीक है, मैं मानता हूं एफआईआर मतलब फाइनल रिपोर्ट नहीं होती, लेकिन आप किसी का नाम एफआईआर में डाल, एक परसेप्शन तो ये अनूप क्रिएट होता है ना कि भाई मान लीजिए कल को आपका नाम एफआईआर में डाल दिया जाए या मेरा डाल दिया, तो एक परसेप्शन तो क्रिएट होगा ना कि कुछ तो किया होगा। चिराग, आप चूंकि दिल्ली पुलिस को भी इतने उससे आप देख रहे हैं, इसके बाद आपने नोएडा पुलिस को भी और कई राज्यों की पुलिस की आपने कार्यप्रणाली को देखा, आमतौर पर एफआईआर लिखने का क्या आधार होता है? ये पब्लिक जानना जो हमें देख रहे हैं, कल को उनके नाम भी एफआईआर हो जाएगी। एफआईआर क्या किसी के भी नाम कभी भी हो सकती है? मैं कह दूं कि चिराग ने जो है एक सांप पाल रखा है, सांप का जहर ये पीते हैं, तो क्या एफआईआर मतलब क्या आधार होता है एफआईआर? आपने बहुत सही सवाल पूछा। अब सुनिए, एफआईआर कई केसेस में ऐसे होती है कि पूरा इन्वेस्टिगेट होता है। अगर आपने आरोप लगा दिया तो आरोप भर से कुछ नहीं हुआ, प्राइमा फेसिया, प्रथम दृष्टिया, इसका नाम ही होता है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। प्रथम दृष्टिया आपको ऐसा लग रहा है, प्राइमा फेसिया ऐसा लग रहा है कि कुछ तो दाल में काला है, तब होती है। किसी ने डिस्क्लोजर दे दिया तो आप सबूत लगा दीजिए, और आप अगर मीडिया से शेयर नहीं करना चाह रहे मत कीजिए। जो आदमी बोल रहा है, मैं तो एलविश यादव के बारे में बोल रहा हूं कि जो आदमी चैलेंज आपको कर रहा है, आप उसको अरेस्ट कर लीजिए। अगर आपको अगर इतना कॉन्फिडेंस है कि वो दोषी है, आप अरेस्ट कर लीजिए उसको। जाहिर सी बात है, अगर इसका मतलब आप नहीं बोल रहे, तो दाल में कुछ काला है, आपने गलती कर रखी। बिल्कुल, एलविश यादव अगर डंके की चोट पर इस बात को कह रहा है कि भाई अगर मेरा 0.01 भी है, करो। तो अगर वो इस बात को इतना, ये बात नोएडा पुलिस तो नहीं कह रही है ना कि हम पकड़ेंगे या हमने भेजा हुआ है पकड़ने के लिए, वो तो अपने अधिकारी हटा रही है कि ये गलती हो गई। ऐसे क्यों हटा दिया गया अधिकारी, आप खुद बताइए। अब इसमें अब साफ कैसे होगा ये मामला? नाम है, नाम क्या हटेगा या अब होगा क्या? क्या होता है इसमें? कई लोग सोशल मीडिया पे ये भी कह रहे हैं कि भाई उसने, जो मुखबिर खास ने एलविश यादव से बात की, मुखबिर खास ने आकाश जी से तो बात नहीं की ना, चिराग गोठी से तो बात नहीं करी, तो कुछ ना कुछ तो दाल में काला है ना। एलविश का ही नाम क्यों है? आपका क्यों नहीं आ गया? मेरा क्यों नहीं आ गया? ये सवाल हमने पहले, एलविश का ही नाम क्यों? राहुल यादव ने एलविश का नाम क्यों लिया? अब पता नहीं क्यों लिया, ये मुझे भी समझ नहीं आ रहा है। तो यही तो कौन बताएगा? ये पुलिस बताएगी? कौन बताएगा? पुलिस को बताना चाहिए ना। मैं तो साफ साफ कह रहा हूं कि पुलिस को बताना चाहिए और क्लियर करना चाहिए कि इस पूरे मामले में क्या सच है, क्या सच नहीं है। क्योंकि अगर ऐसे होगा तो नेचुरली बहुत सारे पॉइंट होंगे। क्योंकि देखिए, मसला ये है ना कि एलविश यादव का ही नाम क्यों आया। ये एलविश यादव के जो विरोधी कह सकते हैं, जो मान लीजिए विरोधी हैं, क्योंकि एलविश यादव की फैन फॉलोइंग भी है, मैं तो वो ये सवाल पूछ रहे हैं, तो साफ जहां आग होती है धुआं में, तो ये आग कहीं है भी या सिर्फ आग बना दी गई है ऐसा किसी को बदनाम करने के लिए? मैं तो साफ साफ कह रहा हूं, एलविश यादव को भी मैं कह रहा हूं, वो सच्चे हैं, वो क्लेम कर रहे हैं। आइए आज तक के मंच पर, आइए ठोक कर अपनी बात कहिए, बताइए क्या सच है। आप अगर 0%
आपका कह रहे हैं 1% भी इन्वॉल्व नहीं, आके बताइए ना, साफ कीजिए, बताइए उस दिन की, जिस दिन की बात कह रहे हैं, ये ऑडियो रिकॉर्डिंग की जो बात कर रही है नोएडा बिल्कुल, और पुलिस, इसमें बताइए कुछ- क्या है, इसमें कुछ सच्चाई क्या है इसमें? सत्य है भी कितना, या एक मिनट, नहीं? मैं तो ये भी बोलना चाहता हूं कि कितना वो राहुल को जानते हैं, कितना वो इसमें और सब जानते भी हैं या नहीं? जानते भी या नहीं जानते, पूरा क्लियर कीजिए ना, आकर बताइए कि जी मेरा कोई रिलेशन नहीं है। कई बार होता है किसी, अब चूंकि बिग बॉस ओटीटी जीतने के बाद और एक सफल यूट्यूबर होने के बाद एक फैन फॉलोइंग भी होती है और है भी एल्विश यादव की। तो कई बार क्या होता है, जब आदमी धीरे धीरे सफल हो रहा होता है, बड़ा हो रहा होता है, तो उसकी जड़ों को काटने के लिए भी कुछ लोग तैयार रहते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है। क्या इस केस में ऐसा है? नहीं है, वो एक अलहदा विषय है, लेकिन शंका से कभी भी इनकार नहीं किया जा सकता। एल्विश यादव के इस पूरे मामले में सत्य क्या है, या तो नोएडा की पुलिस बताएगी कानूनी तौर पर, या एल्विश यादव खुद बताएंगे। मंच तैयार है, एल्विश यादव आना चाहे और मैं तो साफ साफ अनूप जाते जाते बोलता हूं कि ये मंच खुला है एल्विश यादव के लिए, आकर अपनी बात रखे, और ये मंच नोएडा पुलिस के लिए भी खुला है। बिल्कुल। और मैं तीसरी और बात कहता हूं, ये मंच पीएफए के लिए भी खुला है। आप आइए, सच रखिए, यहां पर आकर बताइए क्या एविडेंस है, ताकि एक भ्रम की स्थिति ना पैदा हो और किसी को बदनाम ना किया जाए। बिल्कुल, और निश्चित तौर पर तभी सत्य सामने आएगा जब कोई मुंह खुलेगा। हो क्या रहा है, सिर्फ पीएफए के लोग बोल रहे हैं, और उनकी बात के आधार पर नोएडा पुलिस ने एक कदम आगे बढ़ा, लेकिन उसे कई कदम अपने पीछे खींचने पड़ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया चिराग इस तमाम बातचीत के लिए आपका। यहाँ रुक रहे हैं, लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक डिजिटल।